हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट द आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है जिसका एल्टीट्यूड कितना है, 250 मीटर है, मतलब 250 मीटर का हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए क्या है बच्चों, हम लोग का एरोप्लेन है, इसका हाइट दिया है कितना, 250 मीटर, 250 मीटर। बच्चों यहाँ एक रिवर है, ठीक है, यहाँ एक रिवर है, यहाँ पे डी बोल देते हैं हम लोग। तो एडी इज गिवन 250 मीटर। बच्चे रिवर है, रिवर के अपोजिट बैंक्स पे, ठीक है, बैंक का मतलब क्या होता है बच्चों, किनारा। तो इसका अपोजिट बैंक्स पे क्या है, दो बोट है बच्चों, पहला बोट, ये दूसरा बोट, इसको बी बोल देते हैं एंड बच्चों इसको सी बोल देते हैं। अब इन दोनों बोट्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चों, ए से कितना है, एक का है 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, और एक का है 60 डिग्री। तो ये बच्चों होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दिया है 45 डिग्री, एक दिया है 60 डिग्री। तो अगर ये 45 है बच्चों तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, और अगर ये 60 है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग को यहाँ निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो BC क्या है बच्चों, BC हम लोग का रिवर है, ठीक है, दोनों बैंक्स पे बच्चों बोट खड़ा है, B और C। तो विड्थ हम लोग को चाहिए, तो BC का विड्थ चाहिए बच्चों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ चाहिए। तो ये पूरा हम लोग को निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसके लिए इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो हम लोग को क्या बताना है यहाँ पे, x प्लस वाई बताना है। क्या बताना है बच्चों, x प्लस वाई। ठीक है, अब x और y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल से हम लोग को x मिल जाएगा, इस ट्रायंगल से हम लोग को y मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो विड्थ मिल जाएगा रिवर का। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ट्रायंगल लो ये वाला ADB, इन ट्रायंगल ADB। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि बच्चों अपोजिट है, ठीक है, किसके, एंगल के। तो ये एंगल 45, इसका अपोजिट का जो साइड है बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर 250। ठीक है, मतलब AD, मतलब लिख लो यहाँ पे AD अपॉन BD। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बच्चों, बेस। क्या होता है, इसका रिलेशन होता है बच्चों, ये tan का होता है। सो दिस इज tan 45, एंगल है 45 डिग्री, सो tan 45। सो AD इज गिवन कितना, 250। BD निकालना है x, और ये tan 45 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 250 मीटर हो गया। तो x हम लोग निकाल लिए, 250 मीटर आए। ठीक है, वैसे ही बच्चों y निकालेंगे। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसके लिए हम लोग लेंगे ADC। इन ट्रायंगल ADC, यहाँ फिर से देखो, ये परपेंडिकुलर बच्चों, ये बेस। सो AD अपॉन CD इज इक्वल टू tan 60। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। ठीक है बच्चों, tan होता है एंगल, तो tan 60 डिग्री। नाउ AD इज गिवन 250, CD हम लोग माने हैं y, और tan 60 कितना होता है बच्चों, √3 होता है। सो y कितना हो जाएगा, y इज 250 अपॉन √3। सो x भी हम लोग के पास में है, y भी हम लोग के पास में है। अब हम लोग निकालेंगे अपना विड्थ ऑफ द रिवर। सो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई। ठीक है, कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 प्लस 250 अपॉन √3। सो 250 कॉमन ले लो, 250 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 √3 अपॉन √3। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन √3 कितना होगा, देखो 1 अपॉन √3, तो यहाँ कर लो √3, तो दिस इज 3 √3 अपॉन 3, इतना हो गया। सो √3 कितना होता है बच्चों, 1.732। इसको डिवाइड करो 3 से, सो 3 यहाँ पॉइंट ले लो, 0.5, 15 हो गया। सो 2 3 7 21, 2 2 7 21, तो तकरीबन बच्चों 0.577 आया। ठीक है, सो 250 1.0.577। सो 250 इंटू, अभी क्या हो जाएगा, 1.577 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, हम लोगों को तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पे, तो 1.577 और 25 कर लो, बाद में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या होगा, देखो 7 5 जा 35। ठीक है, 3 35 3 38, 3 25 28, कैरी 2 7, इतना हो गया। 7 2 जा 14, यहाँ हो जाएगा 5 1 10 11 1 एंड यहाँ 3, दिस इज 5 8 4 12 2 एंड 13 4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 1 8 1 9, 394.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 394.25। ठीक है, डेसिमल यहाँ और एक जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना है, आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो हम लोग का आंसर होगा 394 मीटर, मुझे 0.25 है। अगर ये 0.50 से ज़्यादा होता तो हम लोग यहाँ देखते 395, राइट। बट हम लोग का आंसर क्या होगा, 394। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2014 बच्चों।
ठीक है। तो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले फिगर बनाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों 1-2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो फिगर अपने आप बन जाता है। अगर फिर एक बार फिगर बन गया तो बच्चों आराम से क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, और साइन कॉस्ट एंड करेलेशन हम लोग को यूज़ करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादातर 10 का ही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे सारा पीवाई यूज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। तो बच्चों सेशन को पूरा देखना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 120 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सेकंड टावर इज 30 डिग्री एंड 24 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 टावर है ए बी और सी डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 120 मीटर, 120 मीटर। राइट बच्चों, नाउ अब देखो, अब यहाँ से, ठीक है बच्चों, सेकंड टावर के टॉप से, मतलब यहाँ से कोई बंदा मान लो यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों इस टावर का ए बी का टॉप और बॉटम। ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इसका टॉप और बॉटम। तो जब बच्चों यहाँ से टॉप को ऑब्जर्व करेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री। बच्चों इसके बॉटम को जब यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जो दिया है 24 डिग्री। तो हम लोग को बताना है दोनों टावर का हाइट कितना होगा, मतलब बच्चों ए बी का हाइट हम लोग को बताना है, बच्चों सी डी का हाइट हम लोग को बताना है। राइट, तो देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। ठीक है, ये 24 डिग्री है डिप्रेशन बच्चों, तो ये 24 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल है। राइट, तो देखो बच्चों यहाँ पे 120 ये दिया है, तो 120 ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इस ट्रायंगल का यूज करो। तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, इस ट्रायंगल में बच्चों ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो ए परपेंडिकुलर, और ये बेस है बच्चों ई सी, तो ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, tan 30। ठीक है, एंगल 30 है तो tan 30 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ई सी, मतलब 120 इंटू tan 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ √3 कर दो, यहाँ भी √3 कर दो, रैशनलाइज कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 120√3/3 इज इक्वल टू 40√3। कितना हुआ बच्चों, 40√3। अब हम लोग का आंसर किस में चाहिए बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में चाहिए, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 1.732 और यहाँ कर लो 4, सो दिस इज 8, 12, 1, 9 एंड 6। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, तो ए कितना मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 29.28 मीटर। ठीक है बच्चों, ए निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग को ए बी चाहिए। ठीक है, ए बी चाहिए, तो ए बी मिल जाएगा हम लोग। ठीक है, और सी डी भी क्या है बच्चों, सी डी भी टावर है, छोटा वाला टावर है, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं हाइट इस ट्रायंगल का यूज करके। तो जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। सो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों निकालो सी डी। सो इन ट्रायंगल सी बी डी, अब देखो ये वाला एंगल है बच्चों। ठीक है, इसके सामने का साइड ये वाला है, तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब सी डी अपॉन क्या, बी डी इज इक्वल टू tan 24 डिग्री। तो सी डी हम लोग को चाहिए, बी डी हम लोग को पता है 120 इंटू tan 24 यहाँ लिख कर रखे हैं बच्चों पहले से। आप लोगों को टेबल मिलेगा अगर इस तरह का एंगल आता है तो। ठीक है, तो टेबल से आप लोग निकाल सकते हैं वैल्यू, बट यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है पहले से। तो 0.4452 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करो, 4452 और यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 4098, तो यहाँ होगा 2544। सो 424 यहाँ हो जाएगा 35 कितना हो गया बच्चों। सो 53424 होगा, और 3 यहाँ पे कितना है बच्चों, 4 है, और यहाँ 0 एक मल्टीप्लाई 3 कर लो यहाँ पे। यस, तो ये हो जाएगा 53.424। मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इतना ही आएगा 3.424। बट हम लोग का आंसर किसमें चाहिए बच्चों, हम लोग का आंसर चाहिए करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। सो क्या हो जाएगा, 3 लेना है बच्चों हम लोग को, तो दिस इज 53.4 मीटर। ठीक है, तो दिस इज 53.4 मीटर। तो अगर बच्चों ये 53.4 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 53.4 मीटर। ठीक है, तो सी डी का लिंक तो हम लोग को मिल गया बच्चों। सी डी कितना है, दिस इज 53.4 मीटर है। ए बी निकालो। अब ए बी क्या होगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ई बी। तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो ए प्लस ई बी, तो ए कितना हो जाएगा, ए 69 पॉइंट कितना 28 प्लस 53.40, ई बी है हम लोगों का। इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा बच्चों 68 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 2 और 12, सो 122.68। और हम लोग का आंसर चाहिए किसमें बच्चों, हम लोग को चाहिए
करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, सो इसको हम लोग बोलेंगे 122। कितना बोलेंगे बच्चों? 122, सो दिस इज 122 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना बच्चों? 122 मीटर। ए बी का हाइट 122 एंड सी डी का हाइट कितना बच्चों? 53.4 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, क्वेश्चन इजी आता है, केवल डायग्राम को समझना होता है, अगर दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो बनाना होता है। राइट, तो देखो बच्चों पूरे सेशन को अच्छे से, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। राइट, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स, फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। The angle of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, इसको हम लोग ए बोल देते हैं। बच्चों इसका एल्टीट्यूड कितना है? 1500 मीटर, 1500 मीटर। ठीक है, मतलब ये बच्चों 1500 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो इसको ए बोल दिया एरोप्लेन को बच्चों, इसको डी बोल दो। ठीक है, तो ए डी का डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है कितना? 1500 मीटर्स। नाउ अब बच्चों दो शिप है, ठीक है, दो शिप है जो इसकी तरफ तैरते हुए आ रहा है। ठीक है, इसके तरफ आ रहा है, ये पहला शिप, ये दूसरा शिप। ठीक है, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। दोनों इसके तरफ आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सो जो बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों शिप्स का, सी का और बच्चों बी का, कितना कितना बन रहा है? देखो यहाँ पे बच्चों 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से देखो बच्चों ये वाला एंगल, ठीक है, कितना है? 30 डिग्री। बच्चों ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, छोटा वाला कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। बड़ा वाला कितना होगा? 45 डिग्री। जो पास में होगा वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा होगा। ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, तो अगर ये एंगल बच्चों 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है बच्चों? हम लोग को यहाँ पे बताना है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को बताना है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक्स है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को बताना है यहाँ पे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये लेंगे। ठीक है, छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। राइट बच्चों, अब 45 है यहाँ पे, ये कितना है बच्चों? 1500 है। तो ए डी अपॉन कितना? सी डी इज इक्वल टू tan 45। राइट बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है बच्चों। एंगल कितना? 45 डिग्री। सो ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ए डी हम लोग को पता है कितना है? 1500। सी डी इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो सी डी कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है बच्चों वो कितना है? 1500 मीटर। राइट, 1500 मीटर है। और ये कितना हम लोग माने हैं? एक्स माने हैं। नाउ अब देखो, अब बच्चों हम लोग ये लेंगे पूरा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, अब ए डी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंगल ये वाला है ना, तो इसके सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इस परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, बेस में पूरा लेना है बच्चों, क्या लेना? बी डी। ठीक है, सो ए डी कितना है? 1500। बी डी कितना हो जाएगा बच्चों? बी डी हो जाएगा 1500 प्लस एक्स। ठीक है, पूरा लेना है बच्चों। 1500 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है? 1/√3। इतना हो गया। सो 1500√3 इज इक्वल टू 1500 प्लस एक्स। सो बच्चों एक्स कितना हो जाएगा? एक्स इज 1500√3 माइनस 1500। सो कॉमन लो 1500, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू बच्चों 1500 और √3 होता है 1.732 माइनस 1। सो 1500 इंटू 0.732। ठीक है, तो 0.732 इंटू 15 कर दो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा बच्चों 5 to 10 0 कैरी 1 15 1 16 6 कैरी 1 35 1 1 36 and 2 1 2 3 1 3 7 1 7। सो 0 8 9 10 इतना हुआ। और डेसिमल लगा दो यहाँ पे बच्चों 1 2 3 के बाद में, और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि देखो जो 1500 है तो हम लोग 15 से किए थे यहाँ पे, तो 100 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज 1098। कितना बच्चों? 1098 मीटर। सो एक्स कितना होगा? दिस इज बच्चों 1098 मीटर। ये डिस्टेंस है बच्चों दोनों शिप्स के बीच का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों 2016 का।
ठीक है, मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, ठीक है, बनाओ, प्रैक्टिस करो बच्चों। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो गलती कम होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ships A and B as observed from the top of a lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively. If the two ships are on opposite sides of the lighthouse, find the distance between two ships. Give your answer to the nearest whole number. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है, देखो बच्चों यहाँ पे एक लाइट हाउस है इस तरह का, ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है बच्चों 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर इसका हाइट है लाइट हाउस का, ठीक है, इसको एलएच बोलते हैं हम लोग, लाइट हाउस, राइट बच्चों। नाउ अब बोल रहा है कि दो शिप है बच्चों, ए और बी, दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है, शिप ए यहाँ पे है बच्चों, शिप बी यहाँ पे है, दो शिप है, दोनों क्या है बच्चों, अपोजिट साइड में है। और यहाँ से देखने पे बच्चों, एल से देखते हैं जब दोनों शिप को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है, कितने का, 60 डिग्री का और 45 डिग्री का, ठीक है। तो मान लो जब ए को देखते हैं बच्चों एल से, तो यहाँ डिप्रेशन बन रहा है कितने का बच्चों, 60 डिग्री का, और जब बी को देखते हैं एल से तो डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का। तो क्या करना है हम लोग को बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस बताना है दोनों शिप्स के बीच में कितना है, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस चाहिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको एक्स मान लेते हैं बच्चों एच को, और बी एच को वाई मान लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक्स प्लस वाई बताना है कितना होगा, ठीक है। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन किए थे पहले वाला हम लोग, ठीक है, 2014 में आया था। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है। तो आइडिया तो मिलेगा, बाकी उसका फायदा तो है बच्चों, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो, दोनों का ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। तो ये एंगल 60 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। यानी ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो 60 60 45 45। तो ये ट्रायंगल लो पहले। नाउ इन ट्रायंगल, देखो बच्चों, इन ट्रायंगल LAH, LAH। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है, एंगल ये वाला है, पता है हम लोग को, इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो LH अपॉन AH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60। सो LH हम लोग को पता है कितना है बच्चों, 60। AH हम लोग को चाहिए, ठीक है बच्चों, AH हम लोग को चाहिए, x है, x लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। तो अब यहाँ पे देखो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, प्लस कर दो, √3, तो दिस इज 60 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 √3। अरे बच्चों कितना है ये, दिस इज 20 √3, ठीक है। ना इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लो, LBH, LBH में बच्चों ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बच्चों, बेस, ये एंगल हम लोग को पता है। सो tan 45 इज इक्वल टू बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है, 60 है, और बेस कितना है, y है, हम लोग माने हैं इसको। सो y कितना हो जाएगा बच्चों, 60 अपॉन 1 इज इक्वल टू 60 मीटर। tan 45 1 होता है, तो y कितना है बच्चों, 60 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एच और बी एच, ठीक है, एच प्लस बी एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, यहाँ देखो 20 √3 प्लस 60, 20 √3 प्लस 60। सो बच्चों 20 √3 मतलब कितना हो गया, 1.732, और यहाँ पे 2 कर दो इसको। सो 3464 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 34.64। सो दिस इज 34.64 प्लस 60, तो ये हो जाएगा बच्चों 94.64 इज इक्वल टू 95 मीटर, ठीक है बच्चों। आंसर किसमें चाहिए था हम लोग को, नियरेस्ट होल नंबर में चाहिए था, तो 94.64 आया, मतलब 95 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन ही हम लोग बना रहे हैं अभी तक, ठीक है। अभी देखो आगे कैसा क्वेश्चन आता है। सो बच्चों वीडियो को देखते रहना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर QR 50 मीटर हाई इज 60 डिग्री एंड दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम द पॉइंट Q इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। सो बच्चों दो टावर है यहाँ पे, PT और QR, ठीक है। QR का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है बच्चों, यहाँ देखो 50 मीटर दिया हुआ है, और QR के टॉप का बच्चों एलिवेशन पॉइंट P से कितना है, 60 डिग्री है, एंड PT के टॉप का एलिवेशन पॉइंट Q से कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। तो हम लोग को यहाँ पे PT का हाइट बताना है x, ठीक है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे RPQ। सो इन ट्रायंगल RPQ, अब इस ट्रायंगल में बच्चों tan 60 कितना होगा,
tan 60 इज इक्वल टू बच्चों आर क्यू, कितना आर क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, आर क्यू क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, पी क्यू क्या है, बेस है, तो आर क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा। आर क्यू दिया है बच्चों 50 मीटर एंड पी क्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ से सो देखो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 50, tan 60 होता है बच्चों √3, तो √3 तो रेशनलाइज कर दो, √3 सो ये हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3। सो बच्चों पी क्यू कितना मिला हम लोगों को, पी क्यू हम लोग को मिला 50 √3 अपॉन 3, राइट बच्चों, 50 √3 अपॉन 3, यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ अब देखो बच्चों, अब जो ट्रायंगल लेंगे हम लोग बोलेंगे टी क्यू पी। सो इन ट्रायंगल टी क्यू पी, अब इस ट्रायंगल में बच्चों tan 30 कितना हो जाएगा, टी पी अपॉन पी क्यू, टी पी अपॉन पी क्यू, राइट बच्चों। सो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू इज इक्वल टू टी पी अपॉन tan 30। ठीक है, अब टी पी हम लोग को चाहिए, इसको हम लोग x मान लिए हैं तो x हो गया बच्चों। tan 30 कितना होता है, दिस इज 1 अपॉन √3, और पी क्यू हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, कितना है 50 √3 अपॉन 3। सो यहाँ लिखो 50 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, अभी √3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3x, राइट बच्चों। सो यहाँ से देखो बच्चों √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, मतलब बच्चों ये आएगा 16.67 के करीब में। ठीक है, 16.67 के करीब में आएगा बच्चों। अब नियरेस्ट मीटर में हम लोग को आंसर देना है बच्चों, मतलब ये तकरीबन कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा, कितना अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर, राइट। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, 2018 का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, तो कुछ भी नहीं चैप्टर में, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री, ही वर्क्स टुवर्ड्स इट इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, ऑन कवरिंग 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर करेक्टेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टावर है, राइट बच्चों, और एक आदमी है, ठीक है, जो यहाँ पे खड़ा है इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग एम बोल देते हैं बच्चों, और टावर को हम लोग बोलते हैं ए बी। अब देखो इस आदमी का बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टावर के टॉप के साथ में, वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। अब ये वॉक करना स्टार्ट करता है इसके बेस की तरफ। ठीक है, मतलब इधर ही वॉक करना स्टार्ट करता है, और ये 20 मीटर मूव करता है बच्चों। जब 20 मीटर मूव करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था वो चेंज होकर कितना हो जाता है, वो चेंज होकर हो जाता है बच्चों 60 डिग्री, राइट। तो हम लोग को बताना है कि टावर का हाइट कितना है, जिसको हम लोग h मान लेते हैं, राइट बच्चों। और इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो m डैश से लेके b तक का दूरी हम लोग को पता नहीं है, इसको हम लोग y बोल देते हैं, राइट बच्चों। यहाँ से यहाँ तक हम लोग y बोल देते हैं। सो हम लोग को हाइट चाहिए टावर का, तो सबसे पहले बच्चों इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे हम लोग AMB को। सो इन ट्रायंगल AMB, अब इस ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल कितना, 45 डिग्री। सो tan 45 लेंगे हम लोग, तो tan 45 कितना हो जाएगा, दिस इज AB अपॉन बच्चों BM, मतलब H। AB कितना है बच्चों, H है, और BM कितना हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस y, राइट। सो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस y हो गया। सो बच्चों 20 प्लस y इज इक्वल टू कितना हुआ, H हुआ। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू H माइनस 20, राइट। इसको 1 बोल देते हैं हम लोग। ना अगेन देखो यहाँ पे बच्चों, अब इस ट्रायंगल में AM डैश B में, इन ट्रायंगल AM डैश B में, अब इस ट्रायंगल में बच्चों tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन y। ठीक है बच्चों, H अपॉन y। सो y क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा बच्चों H अपॉन tan 60, मतलब H अपॉन √3, इसको 2 बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो 1 में बच्चों y इक्वल टू कितना था, H माइनस 20 था, और 2 में y कितना है, H अपॉन √3 है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यहाँ से हम लोग को मिलेगा बच्चों H माइनस 20 इज इक्वल टू H अपॉन √3। ठीक, हम लोग क्या किए बच्चों, यहाँ भी y इज इक्वल टू इतना था, फिर y इज इक्वल टू इतना था, दोनों को हम लोग इक्वेट कर लिए, तो y यहाँ से हट के एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मतलब y को हम लोग एलिमिनेट कर दिए। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो H, ठीक है, माइनस 20, अब √3 को इधर लेके आओ बच्चों, चाहे यहाँ कर लेते हैं इसको हम लोग, अच्छा रहेगा, यहाँ कर लो बच्चों इसको। सो √3 को इधर लेके आओ, सो √3 H माइनस 20 इज इक्वल टू H। सो दिस इज √3 H माइनस 20 H। सो √3 H माइनस H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। नाउ
सो यहाँ से h कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू 20। सो h इज इक्वल टू 20 √3 - 1। अब इसको रैशनलाइज कर लो बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1 √3 + 1। सो 20 √3 + 1 अपॉन, देखो यहाँ पे कितना है √3 - 1 √3 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा बच्चों, तो 10 √3 + 1। ठीक है, ये हुआ बच्चों हम लोग का h का वैल्यू। अब सॉल्व करो इसको, तो इसको बच्चों हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखो, सो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 10 √3 + 1 मतलब 10, और √3 कितना होता है 1.732 + 1 मतलब 10 इंटू 2.732 मतलब बच्चों 27.32। अब हम लोग को चाहिए बच्चों ये करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो दिस इज 27 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। सो h इज इक्वल टू कितना हो गया 27 मीटर, राइट बच्चों। ये हम लोग का आंसर है बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2019। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो करता है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, फाइंड पार्ट ए में हम लोग को बताना है द हाइट ऑफ द क्लिफ एंड पार्ट बी में हम लोग को बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। सो बच्चों देखो, यहाँ पे एक क्लिफ है इस तरह का, बच्चों एक टावर है इस तरह का, राइट। ये टावर है बच्चों, TW बोलते हैं इसको हम लोग, ये क्लिफ है, इसको हम लोग CL बोल देते हैं, राइट। अब बच्चों क्लिफ के टॉप से, राइट, क्लिफ के टॉप से बच्चों टावर के टॉप का, ठीक है बच्चों, टावर के टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका टॉप और बॉटम का डिप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कितना कितना दिया है देखो, यहाँ दिया बच्चों 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। तो ये वाला टॉप का बच्चों डिप्रेशन है और ये क्या है बॉटम का डिप्रेशन है। सो 45 डिग्री छोटा वाला हो जाएगा बच्चों एंड 60 क्या हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा, राइट। तो इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये 60 है बच्चों बड़ा वाला, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, राइट। अब टावर का बच्चों यहाँ पे हाइट दिया है, ठीक है, टावर का हाइट दिया है, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, ठीक है, टावर का हाइट 20 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग को बताना है बच्चों क्लिफ का हाइट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट हम लोग को बताना है बच्चों, इसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कुछ नाम देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग v, ठीक है, इसको हम लोग v बोल देते हैं यहाँ पे। तो VL कितना है बच्चों, यहाँ पे 20 है TW, तो VL भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे इसको x मान लेते हैं बच्चों, इसको x मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। हम लोग को हाइट निकालना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग बच्चों h डैश बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक CV कितना है h डैश है। सो इन ट्रायंगल CTV, बच्चों CTV, इस ट्रायंगल में देखो अब CV अपॉन VT कितना हो जाएगा, CV अपॉन VT इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों CV कितना है h डैश है, कितना है h डैश है, एंड VT कितना है VT x हम लोग माने हैं, तो h डैश अपॉन x इज इक्वल टू 1, सो h डैश इज इक्वल टू कितना हो गया x हो गया, ठीक है। तो x किसके बराबर है बच्चों, h डैश के बराबर है, ये 20 है यहाँ पर इतना। नाउ अब ट्रायंगल लेंगे बच्चों हम लोग बड़ा वाला, ठीक है। सो इन ट्रायंगल CWL, अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू CL मतलब परपेंडिकुलर है बच्चों ये, और ये क्या बेस मतलब LW, ठीक है बच्चों LW। सो tan 60 कितना होता है √3 होता है, √3, एंड CL कितना होगा बच्चों, CL इज h डैश प्लस 20 अपॉन, देखो LW कितना है बच्चों x है, ठीक है, x है ये, और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे h डैश के बराबर ही है। सो √3 इज इक्वल टू h डैश प्लस 20 अपॉन h डैश, ठीक है, सिंस बच्चों h डैश इज इक्वल टू x, ठीक है। कितना है बच्चों h डैश x के बराबर है, कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ √3 h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डैश इज इक्वल टू सॉरी प्लस 20, ठीक है, इतना हो गया h डैश प्लस 20। अब इसको इधर लेके आओ, सो √3 h डैश माइनस h डैश इज इक्वल टू 20, सो यहाँ हो जाएगा बच्चों h डैश √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, सो h डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 1, रैशनलाइज करो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, सो दिस इज बच्चों
20 और यहाँ पे क्या है √3 + 1 मतलब कितना हो गया 1.732 + 1 मतलब 2.732 अपॉन 2, तो ये 10 हो जाएगा। सो दिस इज 10 इंटू √2.732 कितना हो गया बच्चों, मतलब एच डैश कितना हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू 27.32 कितना बच्चों 27.32। सो अब देखो हम लोग को चाहिए CL हाइट ऑफ द क्लिफ इज इक्वल टू कितना बच्चों एच डैश प्लस 20 होगा। एच डैश यहाँ से हम लोग को मिल गया कितना है 27.32। सो 27.32 प्लस 20 इज इक्वल टू 47.32 राइट। तो हम लोग का बच्चों जो हाइट है क्लिफ का वो कितना है 47.32 ठीक है मीटर, समझ में आ गया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर मतलब x हम लोग को चाहिए बच्चों यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा, x किसके बराबर है बच्चों, x बराबर है एच डैश के और एच डैश कितना है 27.32। सो ये हो जाएगा 27.32 राइट, दिस इज 27.32। सो ये भी मिल गया बच्चों हम लोग को, हाइट भी मिल गया क्लिफ का राइट। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी और 2020 में आ चुका है। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2 लैम्प पोस्ट A, B and C, D each of height 100 meter are on either side of the road. P is a point on the road between the 2 lamp posts. The angle of elevation of the top of the lamp post from the point P are 60 degree and 40 degree. Find distance PB and PD. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 लैम्प पोस्ट है, इन बच्चों दोनों का हाइट कितना है 100 मीटर है। देखो इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। इन बच्चों एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में P और यहाँ से इनके टॉप का एलिवेशन कितना है बच्चों, यहाँ से देखो इस पे कितना है 40 डिग्री है और इस पे कितना है 60 डिग्री है राइट। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बच्चों निकालना है PB और PD ठीक है। हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो चलो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो हम लोग को x चाहिए और y चाहिए राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो इस ट्रायंगल में बहुत सिंपल है बच्चों ठीक है, ये एंगल है 40 डिग्री, तो सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बेस चाहिए, तो हम लोग tan यूज़ कर सकते हैं इसमें। और यहाँ भी वही है बच्चों ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग को पता है, बेस हम लोग मान लिए हैं और बेस हम लोग को निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे tan यूज़ कर लेंगे राइट। सो देखो इन ट्रायंगल APB राइट बच्चों, इन ट्रायंगल APB इस ट्रायंगल में देखो tan 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन BP। सो tan 40 डिग्री इज इक्वल टू AB दिया हुआ है कितना बच्चों 100 एंड BP इज गिवन x। सो x क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 100 अपॉन tan 40 डिग्री। अब tan 40 बच्चों आप लोगों को टेबल मिलेगा, बट यहाँ पे देखो इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8391 राइट। सो 100 अपॉन 0.8391 राइट बच्चों। अब सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बच्चों, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 119.2 ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतना मिलेगा, चेक कर लेना आप लोग ठीक है, तकरीबन इतना मिलेगा। सो इतना मीटर हो गया बच्चों क्या हम लोगों का PB राइट x। सो 119.2 मीटर ठीक है। अब चाहिए हम लोग को PD, तो यहाँ पे हम लोग tan यूज़ करेंगे राइट बच्चों इन ट्रायंगल CPD। इस ट्रायंगल में देखो tan बच्चों कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन PD राइट। तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, CD दिया हुआ 100 एंड PD हम लोग y माने हैं राइट। सो y चाहिए था हम लोग को, तो 100 √3 हो गया, इसको रैशनलाइज कर लो, यहाँ पे √3 यहाँ पे √3, तो ये हो जाएगा 100 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 कितना होता है, दिस इज 33.33 इंटू 1.73 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देख लो एक बार 33.33 और 1.73। सो दिस इज 9 और यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 3 2 3 फिर 2 3 23, तो यहाँ पे बच्चों 3 3 3 3। सो 9 4 5 और यहाँ पे होगा 1, सो 6 9 15 16 6 एंड 7 5। तो तकरीबन बच्चों कितना आ रहा है, दिस इज 57.65 मतलब 57.7। सो दिस इज 57.7 मीटर राइट बच्चों। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 57.7 मीटर ठीक है। तो PB निकला बच्चों यहाँ पे और PD भी निकला इतना ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल हम लोग tan यूज किया, हम लोग का आंसर मिल गया। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2022
नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई a man observes the angle of depression of two ships A and B on opposite sides of the tower as 45 degree and 38 degree respectively. If the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ships A and B to the nearest meter. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टावर है, सीढ़ी देखो यहाँ पे जिसका हाइट कितना 100 मीटर है, एंड इस टावर के दोनों साइड में बच्चों मतलब अपोजिट साइड्स में क्या है, दो शिप है A और B, और इन दोनों का बच्चों पॉइंट डी से है, मतलब टावर के टॉप से डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री एंड 38 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बताना है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो बच्चों अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं इसी सेशन में, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए सी बच्चों कितना है एक्स है और बी सी कितना है वाई है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एक्स प्लस वाई, राइट, ये हम लोग को निकालना है। तो इसके दोनों ट्रायंगल लेंगे बच्चों बारी बारी से, हम लोग पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, यहाँ से x मिल जाएगा यहाँ से y मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे अपना। सो इन ट्रायंगल DAC, देखो DAC इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, tan का यूज़ करेंगे। क्यों, ये एंगल 45 है तो बच्चों ये भी 45 होगा, ठीक है। हम लोग को x चाहिए और बच्चों ये 100 है ऑलरेडी, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हम लोग को पता है, बेस हम लोग को निकालना है, तो tan ही लगाएंगे यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा देखो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन x, राइट बच्चों। सो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 100 अपॉन x। सो x इज इक्वल टू कितना होगा 100 मीटर। सो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 100 मीटर। नाउ अब बच्चों इन ट्रायंगल DBC इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग tan का यूज़ करेंगे। सो tan देखो 38 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 38 डिग्री। सो tan 38 इज इक्वल टू कितना बच्चों 100 अपॉन y। सो y इज इक्वल टू कितना होगा 100 अपॉन tan 38। सो 100 अपॉन, अब tan 38 का वैल्यू आप लोग को मिलेगा टेबल में, ठीक है। बट यहाँ पर लिख के रखा है बच्चों देखो 0.7812 और ये बच्चों होता है तकरीबन 128 के करीब में, ठीक है। 128 मीटर के करीब में होगा ये, ठीक है। क्योंकि नियरेस्ट मीटर में हम लोग को आंसर देना है, ठीक है। आप लोग डिवाइड करके देख लेना बच्चों, डिवाइड तो आप लोग को करना ही होगा एग्जाम में, राइट। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए x प्लस वाई, ठीक है। यही हम लोग का डिस्टेंस है बच्चों दोनों शिप के बीच का, x प्लस वाई। तो x कितना है 100 है एंड y कितना है बच्चों 128 मीटर है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 228 मीटर। यही हम लोग का आंसर होगा एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2023। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो। The angle of elevation of the top of a 100 meter high tree from two points A and B on opposite sides of the tree are 52 degree and 45 degree respectively. Find the distance AB to the nearest meter. So बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्री है, सीढ़ी देखो यहाँ पे जिसका हाइट कितना 100 मीटर है, एंड इस ट्री के दोनों साइड में बच्चों मतलब अपोजिट साइड्स में क्या है, दो पॉइंट है A और B, एंड यहाँ से बच्चों एलिवेशन दिया है टॉप का कितना 52 डिग्री और B से दिया है 45 डिग्री, राइट। सो हम लोग क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस पता करना है पॉइंट A और B का, इन दोनों के बीच में कितना दूरी है यही बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है जैसे हम लोग अभी करते आ रहे हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में शिप वाला क्वेश्चन था बच्चों, ऐसा ही था, ठीक है। इससे पहले भी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, कभी शिप के फॉर्म में, कभी कुछ और के फॉर्म में, या ट्री के फॉर्म में बच्चों और पॉइंट के फॉर्म में। तो ध्यान में रखना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे, दोनों को जोड़ के हम लोग a भी निकाल लेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, x प्लस वाई होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे फिर हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे। सो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल DAC, इस ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल है हम लोग का 52 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो tan 52 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 100 अपॉन x। सो x यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 अपॉन tan 52, राइट बच्चों। सो एंगल कितना है 52 है, तो बच्चों रेगुलर एंगल नहीं है हम लोग का ये, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिख कर रखा है, वैसे आप लोग को टेबल मिलेगा। तो कितना होता है 1.2799। सो दिस इज 100 अपॉन 1.2799। तो बच्चों ये तकरीबन हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 78.2 के करीब में आएगा, राइट बच्चों, आएगा 78.2 के करीब में, ध्यान में रखना, देख लेना डिवाइड करके, ठीक है। अब यहाँ से y मिल जाएगा हम लोग को दूसरे ट्रायंगल से। सो इन ट्रायंगल DBC, अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों फिर से हम लोग करेंगे tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 100 अपॉन y। सो y इज इक्वल टू बच्चों 100 अपॉन tan 45 1 होता है, सो 100 मीटर, ठीक है बच्चों। तो x 78.2, y कितना हुआ 100 मीटर। सो हम लोग को चाहिए बच्चों कितना AB इज इक्वल टू कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस इज 78.2 प्लस 100 मीटर। सो दिस इज 178 मीटर, ठीक है बच्चों।
नियरेस्ट मीटर में आंसर देना है हम लोग को, तो 0.2 हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 178 मीटर। बच्चों ये था क्वेश्चन 2024 का, लास्ट ईयर का। सो बच्चों आज हम लोग यहाँ 10 क्वेश्चंस किए, जो भी क्वेश्चन किए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, और इससे आप लोग को आइडिया मिला होगा किस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में और किस तरह से आप लोग को आगे का प्रिपरेशन करना है, राइट। तो अगर बच्चों अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।